कैसे प्यारे बच्चों, मुझे आशा होगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने तैयारी को बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। मैं बता दूं कि अभी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन लेकर चल रहे हैं उसमें 5-5-6 क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये कराने का कारण है कि जब तक लाइव क्लासेस नहीं होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का सीरीज मैं नहीं करा पाऊंगा। लंबा लंबा वीडियो जो होता है अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कतें आता है। और आप लोग सपोर्ट कीजिए कि कम से कम लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए और आप सबों के लिए मैं जो 25 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का सीरीज आप सबों को समक्ष ला सकूं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं लाइव के माध्यम से क्या कर सकूं, आपको करा सकूं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराने के लिए तैयार हूं। जब लाइव क्लास चलेगा तो आपके लिए एक अच्छा होगा कि देखिए बहुत सारे चीज़ें होता है कि हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, बनाकर अपलोड कर देंगे तो उसमें आप नहीं पूछ सकते हैं। अगर लाइव क्लास में कोई डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन उसी लगले मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लाइव क्लास समझिए कि ऑफलाइन क्लास जैसे होता है उस तरह से मैं चलाऊंगा। आप लोग विश्वास रखिए, मेरे साथ आइए, अपने साथियों को लाइए और इस मौका को आप लोग मत गवाइए कि 2027 में एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोग छूट जाए और कम स्कोर हो जाए, ये अच्छा नहीं होगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसे आप लोग जानते थे कि 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर दिए थे। अभी हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन को करेंगे? 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। तो शून्यक निकालना है। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आपको क्या पूछता है, बोर्ड में पूछता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बराबर में 0 कर दीजिएगा और जब एक्स स्क्वायर है तो इसको उठा के ले जाएगा तो प्लस है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और एक्स रहने दीजिए, स्क्वायर व रूट में चला जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस में कभी भी वर्गमूल निकलता है तो किस में निकलता है? प्लस माइनस में निकलता है। किस में निकलता है? प्लस माइनस में। तो आप देख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है एक्स बराबर √3 और माइनस √3, या पहले अगर माइनस √3 डालते हैं तब प्लस में, यानी एक प्लस एक माइनस। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों माइनस में ये ऑप्शन नहीं है, ये भी दोनों माइनस में, ये भी नहीं होगा। ये दोनों क्या है? ये रूट में तो है, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक माइनस एक प्लस। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर ख नंबर होगा। तो इस तरह से मैं सारे चीज बताऊंगा, तो कंसेप्ट ये नहीं कि डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा, सॉल्यूशन करके मैं आप सबों तक पहुंचाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होगी? आप जानते हैं कि जितना घात होता है उतना उसका शून्यक होता है। अभी हम लोग निकाले हैं कि एक्स स्क्वायर, क्या निकाले थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो इसको निकाले थे तो क्या आया था? √3 प्लस माइनस में आया था ना, यानी स्क्वायर है तो 2 गो शून्यक आया था। कितने आया था? 2 शून्यक आया था। कितने आया था? ये देख रहे हैं ना, 2 शून्यक। ठीक है, इसमें 2 शून्यक आया था। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है? उसके घातों की संख्या 1 होता है, तो इसको शून्यकों की संख्या भी क्या होगा? 1 होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर ख नंबर, यानी ऑप्शन क्या होगा? ख आंसर आपका 1 होगा। क्या होगा? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्या कह रहा है इसको समझिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि बहुपद, ध्यान दीजिएगा, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, है ना। योगफल क्या होता है? ये गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल इसको बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, है ना। योगफल किसको बोलते हैं? योगफल, योग या योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है माइनस बी बाई ए, इसको होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए।
तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, यानी ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है -4, क्या होगा -4। तो 1/-4 आपको ऑप्शन कहीं देखने को मिल रहा है, -b/a c/a, ठीक है। 1/-4 होगा, यहाँ माइनस नहीं दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। इसमें नहीं दिया है, माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है। तो c/a होता है, क्या होता है c/a, तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा माइनस ले लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आप सबों के समक्ष देखिएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद ax², क्या है ax², द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा यदि शून्यक अल्फा प्लस बीटा होगा तो। यानी शून्यक अल्फा प्लस बीटा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हैं क्या होता है -b/a होता है, क्या होता है -b/a। राइट आंसर क्या होगा -b/a, क्या होगा -b/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए आप लोग कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, 8480901293 पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या नोट्स चाहिए तो इस पे, लेकिन नोट्स कब मिलेगा, नोट्स मिलेगा आपको 100 सब्सक्राइबर के बाद। मैंने प्रॉमिस किया था 100 सब्सक्राइबर कीजिए और नोट्स फ्री लीजिए, ठीक है। और बाकी सब क्लासेस जो दिक्कत होता है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 तक पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी द्विघात बहुपद, देखिएगा यहाँ दिया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में a और b दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, यानी प्लस में। देखिए गुणनफल होता है, इसके पहले शायद गुणनफल पूछा था अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होगा, c/a। यहाँ पर देखिएगा आंसर दिया है, वहां पर शायद मिस्टेक हो गया है। तो गुणनफल पूछेगा तो c/a और योगफल पूछेगा तो -b/a। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ग, क्या होगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। और इस तरह से जो इसका थ्योरी अभी नहीं बता पाए हैं तो कल आप लोगों को ये क्या होता है, जितना थ्योरी है ना, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, उसको द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, सारे चीज मैं कल के वीडियो में बनाकर बताऊंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके सहयोग से ये जो क्लास है बेहतरीन हो सके। आपका सहयोग चाहिए, बिना आपके सहयोग का ये क्लास बेहतरीन नहीं होगा। आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगा, आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएंगे तभी क्या होगा, ये एक समझिए कि सुचारू रूप से या बेहतरीन तरीका से आपको सारे क्लासेस मिलेंगे।